गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाई HKM सर में। आज का जो वीडियो है वो कक्षा 10 वालों के लिए है और ये हिंदी पद्य का अध्याय है। हिंदी पद्य में तुलसीदास जी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाई स्कूल के लिए होते हैं। कहा जाता है कि हाई स्कूल में सूर तुलसी बिहारी जिनसे बोर्ड परीक्षा हारी हर साल आते ही रहते हैं। तो आइए तुलसीदास जी को पढ़ते हैं इनका जीवन परिचय। तो लिखा हुआ है कि गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद है। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के संबंध में 3 मत प्रचलित है। 3 प्रकार की मान्यताएं हैं। मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है। शिव सिंह सेंगर और राम गुलाम द्विवेदी जी भी राजापुर को गोस्वामी जी का जन्म स्थान मानते हैं। लाला सीताराम, गौरीशंकर द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी तथा डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज सोरों को तुलसीदास जी का जन्म स्थान मानते हैं। मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा ससूकर खेत। गोस्वामी जी की इस उक्ति को ये विद्वान प्रामाणिक मानते हुए सूकर खेत का अभिप्रयोग सोरों मानते हैं। आचार्य शुक्ल का मानना है कि सूकर खेत को भ्रम से सोरों समझ लिया गया, लेकिन प्रचलित रूप में तुलसीदास जी का जन्म 1554 ईस्वी में जो प्रचलित है आप उसको सिर्फ पढ़ेंगे जो सिर्फ मान्यता में है, प्रचलित में है। यहाँ से कि 1554 ईस्वी विशाखा में श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी को चित्रकूट जिले के अंतर्गत राजापुर ग्राम में माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्मा राम दुबे था तथा माता का नाम हुलसी था। इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। ये देखिए लिखा हुआ है 1554 से कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। 1554 विशाखा में इनका जन्म हुआ था और कालिंदी मतलब होता है यमुना। यमुना के किनारे पर बसा हुआ चित्रकूट के घाट पर श्रावण मास शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि को तुलसी जी ने अपना शरीर धारण किया था। इनका जब जन्म हुआ तब ये 5 वर्ष के बालक मालूम होते थे। इनके दांत भी सब मौजूद थे। जन्म लेते ही इनके मुख से राम का शब्द निकला। प्रायः बच्चे किलकारी मारकर रोने लगते हैं, लेकिन जब इनका जन्म हुआ तो इनके मुंह से राम का नाम निकला, तो इसीलिए इनका नाम राम बोला पड़ गया। आश्चर्यचकित होकर इन्हें राक्षस समझकर माता पिता द्वारा त्याग दिए जाने के कारण इनका पालन पोषण एक दासी ने तथा ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रसिद्ध संत बाबा नरहरि दास ने की। नरहरि दास आपके बाड़ी के रहने वाले थे। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ था। ऐसा प्रसिद्ध है कि रत्नावली की फटकार से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। कहा जाता है कि एक बार पत्नी द्वारा बिना बताए ही मायके चले जाने पर प्रेम में आतुर होकर तुलसी अर्धरात्रि में आधी रात में आंधी तूफान का सामना करते हुए अपनी ससुराल में जा पहुंचे। पत्नी ने इसके लिए उन्हें बहुत डांटा फटकारा। फटकार से इन्हें वैराग्य हो गया। इसके बाद काशी के विद्वान से सनातन से तुलसी ने वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया और अनेकों तीर्थों को घूमते हुए राम के पवित्र चरित्र का गान करने लगे। इनके समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक इनका समय व्यतीत हुआ। संवत 1680 में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को शनिवार के दिन को अस्सी घाट पर तुलसीदास राम राम कहते हुए परमात्मा में विलीन हो गए। मतलब 1554 में इनका जन्म हुआ और 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके मृत्यु के लिए भी एक दोहा प्रचलित है। उसके संदर्भ में लिखा है संवत 1680 गंगा के तीर श्रावण कृष्ण तीज सन तुलसी तजो शरीर। अर्थात संवत 1680 था और गंगा का किनारा था। श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि थी और शनिवार का दिन था। तुलसी जी ने अपना शरीर त्याग दिया था। ये राम भक्त शाखा के कवि थे क्योंकि इन्होंने रामचरितमानस में राम के चरित्र का वर्णन किया है, इसीलिए राम भक्ति शाखा के कवि हैं। 2 शाखाएं होती है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा
जिन्होंने कृष्ण की भक्ति का वर्णन किया, वो जैसे मीराबाई, वो कहलाए कृष्ण भक्ति शाखा के और ये राम भक्ति शाखा के थे। तो आइए देखिए, संवत 1631 में इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की आरंभ की। रामचरितमानस कब से प्रारंभ हुआ? 1631 में इन्होंने लिखा। और समय वेस्ट न करते हुए इनकी जो कृतियाँ थी, ये देखिए, रामचरितमानस के अतिरिक्त इन्होंने जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला, नहछू, रामाज्ञा, प्रश्न बरबई, रामायण, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि पत्रिकाओं का संकलन किया, रचना की। उसके बाद समय वेस्ट न करते हुए आइए हम आपको एक संक्षिप्त परिचय दिखा देते हैं। जन्म कब हुआ? जन्म हुआ 1554 विशाखा में। सन की बात करें तो 1532 में। सन ईस्वी अलग होता है और संवत अलग होता है। जन्म स्थान कहाँ था? राजापुर के गांव में था, जो कि चित्रकूट में था, उत्तर प्रदेश में। बचपन का नाम क्या था? रामबोला था। माता पिता का नाम क्या था? हुलसी एवं आत्माराम दुबे। संवत 1680 में, अगर हम ईस्वी की बात करें तो 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनके गुरु अर्थात शिक्षक कौन थे? वो नरहरि दास थे। लेखन विद्या इनकी क्या थी, मतलब किस विधा में ये लिखने में पारंगत थे? तो ये काव्य में पारंगत थे, कविता लिखना इनको आता था। शिक्षा, संत बाबा नरहरि दास ने भक्ति के साथ साथ वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि की शिक्षा दी थी। भाषा अवधी तथा ब्रज भाषा के ये ज्ञाता थे। शैली इनकी दोहा देखने को मिलता है, चौपाई, गीत, कवित, सवैया, छप्पे देखने को मिलता है। हम प्रमुख रचनाओं की बात करें तो अभी हमने आपको बताया था रामचरितमानस, जानकी मंगल, दोहावली, गीतावली, पार्वती मंगल, रामलला, नहछू, रामाज्ञा, प्रश्न आदि। साहित्य में स्थान की बात करें कि साहित्य में इनका स्थान श्रेष्ठ भक्त, ज्ञानी, विचारक, लोकनायक, दार्शनिक, मानव जीवन के सफल पारखी के रूप में ये सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए बहुत कुछ जानने के लिए। इसके बाद हम आपको जो ये इन्होंने लिखा तुलसीदास जी ने, वो आपको हम पढ़ाएंगे काव्य में, जो लिखा था धनुष भंग। ओके, थैंक यू क्लास।